के आपने वो माहौल, पूरे देश की मीडिया ने वो माहौल बना दिया कि सब्जी बेचने वाले तक, फल बेचने वाले तक उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ये माहौल किसने बनाया? नहीं तो ये जो विश्वास पैदा हुआ है, इसके लिए मुसलमान समुदाय के वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सामने आकर तबलीगी जमात और बाकी जाहिल जमातियों का विरोध नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमातियों के खिलाफ पिछले 2 हफ्ते में मैं 20 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसको देश के प्रमुख चैनलों ने चलाया और बाद में झूठी साबित हुई। क्या किसी देश के प्रमुख चैनल ने माफी मांगी? दीपक चौरसिया ने खबर ट्वीट करी इलाहाबाद को लेकर के झूठी थी। इमरान भाई, एक मिनट, 30 उदाहरण दे रहा हूं। इमरान भाई, मैं आप हिंदी खबर, आप हिंदी सुन लीजिए, आप उनकी लापरवाहियों लीजिए ना सर। मैं किसी और का ठेका नहीं लेता हूं इमरान भाई, लेकिन मैं हिंदी खबर, अतुल अग्रवाल अपना ठेका लेता है। सहारनपुर में जमातियों के खिलाफ मीडिया के एक बड़े इदारे में खबरें चली, वो खबरें गलत थी और हमने उसको गलत कहा। मेरा ट्वीट और मेरा वीडियो देखिएगा, 10 लाख उसके व्यूज हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी दीपक चौरसिया ने उठाई? सर, क्या ये जिम्मेदारी मैं कहना चाहता हूं कि क्या सहारनपुर की एक घटना से सारे जमातियों का पाप छुप जाता है क्या? मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं छुप जाता। जमातियों का नहीं, पर्टिकुलर उन लोगों का जिन्होंने गलती किया है। आप पूरे एक जमात को जिम्मेदार क्यों ठहराते? यही तो मैं कहता हूं, आप पूरे एक जमात को, पूरे एक समुदाय को, पूरे एक धर्म को जिम्मेदार मत ठहराइए। अगर आप मुरादाबाद में पत्थर मारने वालों को पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो मुरादाबाद में फूल बरसाने वालों को, पुलिस कर्मियों पर आप पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? आप डॉक्टर निजामुद्दीन को जो मुरादाबाद में शहीद हो गए कोरोना से लड़ते लड़ते, कोरोना योद्धा की तरह, उनको आप पूरे इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? मैं सहमत मुझे बताइए, आप इमरान प्रतापगढ़ी को इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मानते? मैं सहमत हूं। याकूब मेनन को क्यों मानते हैं? मैं आपकी बातों से सहमत हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई, और ऐसा ही होना चाहिए। और बाय एट लार्ज भारत देश में एक माहौल बनाया जाना चाहिए कि जो लोग गलत करेंगे उनको केवल अपराधी तत्व के तौर पे देखा जाए। वो जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो। अतुल भाई बहुत अच्छी बात है। इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मीडिया को उठानी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया की रीच बहुत ज्यादा है। ये बात मैं कहूंगा तो उतनी दूर नहीं पहुंचेगी जितना आपके कहने पे, जितना बड़े चैनलों के कहने पे पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं कि हम सब का मकसद देश को आगे ले जाना है। हम सब का मकसद यह है कि हमारा देश आगे बढ़े। देश, आप एक ऐसी आबादी को, 20 करोड़ आबादी को कटघरे में खड़ा करके तो आप देश आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। उनको साथ लेके चलिए। अगर उनमें अशिक्षा की कमी है, अगर उनमें जागरूकता की कमी है, तो उनको एकदम सारा ठीकरा उनके सर पे फोड़ने के बजाय आप उनको जागरूक करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुरादाबाद में घटना घड़ी, सबसे पहला व्यक्ति हूं मैं, वहां मौजूद भी नहीं था, लेकिन मैंने उन डॉक्टर साहब को फोन किया जिनके साथ ये घटना घटी थी। मैंने उनसे कहा, मैं पूरे समुदाय की तरफ से, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मैंने कहा, आप डॉक्टर सुधीर अग्रवाल से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद वो बयान अखबारों में छपे। मैंने उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से बात करी। मैंने कहा, लोगों ने अगर पत्थर उठा लिए, जिस घर में 2 मौत हुई है, आप समझिएगा, उस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि 3 दिन पहले उस परिवार में 2 मौतें हुई थी। उसके बाद अगर वो लोग या उनमें से कुछ लोग पत्थर उठा ले रहे हैं तो वो किस वजह से उठा ले रहे हैं, उस वजह को दूर कर दीजिए। मैंने डीएम साहब से बात करी। मैंने कहा, सर, गलत फहमियां लोगों में, अफवाहें फैली हुई हैं। इंदौर में भी अफवाहों की वजह से ही कुछ लोगों ने पत्थर उठाए और मुरादाबाद में भी। वो अफवाहें दूर होनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के लोगों के मन में भ्रम है कि वहां ले जाकर के खाना नहीं मिलता, बहुत जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। मुझे खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के, उन्होंने अगले दिन अखबारों में विज्ञापन दिया, अगले दिन अखबारों में बाकायदा खबरें छपवाई कि ये मीनू है, ये खाना मिल रहा है, ये डॉक्टर हैं, कोई शंका हो तो ये नंबर है। उसके बाद मुरादाबाद के लोग फूल बरसाते हुए क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं। जरूरत ये विश्वास पैदा करने की है। जरूरत यह है कि आप दोनों तरफ से होना चाहिए भाई साहब। वो कहते हैं ना, इश्क एक तरफ होता है तो सजा देता है, जब दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। वो तो वहां से भी आना चाहिए साहब कि 2 तरफा इश्क हो, 2 तरफा नहीं बल्कि 4 इश्क हो। अतुल भाई, वो इश्क करवाने की कोशिश तो की जाए ना। हम तो तैयार बैठे हैं। मैंने कहा ना, हम तो सीना खोल के तैयार बैठे हैं। आइए, हम यहाँ भारत का नक्शा भी दिखाते हैं। बस आप हमारी आंखों में पहले पढ़िए तो कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे मोहब्बत है। रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। तो क्या किया जाए? वो ऐसा ना होना, पहले उस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, मैं आपकी इन बातों से, इन भावनाओं से खुद को संबद्ध करता हूँ, खुद को जोड़ता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई। और जो मुसलमान और हिंदू धर्म के लोग, बाकी मजहब के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर आगे देखेंगे,
वो कम से कम अगर इस शो के माध्यम से मैंने एक आदमी को भी कन्विंस कर लिया तो मैं इस शो को सफल मानूंगा। मैं सलाम करूंगा आपकी सोच को जी। बहुत शुक्रिया जी। और मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना? केवल सरकारों से। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं,